जिंदगी में इंसान हर चीज से भागता है, पर सबसे ज्यादा जिस चीज से भागता है वो है मौत। मौत एक ऐसा सच जिसे कोई भी छूना नहीं चाहता। लोग करियर प्लान करते हैं, शादी प्लान करते हैं, रिटायरमेंट प्लान करते हैं, पर मौत, उसके बारे में बात करना भी अपशगुन लगता है। लेकिन मौत ही एकमात्र सच है जिसका तुम विश्वास के साथ इंतजार कर सकते हो। सब कुछ बदल सकता है पर मौत नहीं। क्या होता है जब सांस रुक जाती है? क्या सब कुछ अंधेरा हो जाता है, या क्या उस अंधेरे के पार कोई प्रकाश है? ये सवाल तुमसे नहीं पूछ रहा, ये सवाल तुम्हारे अंदर से उठ रहा है। और जब तुम सच में इस सवाल का सामना करते हो, तभी जीवन की असली शुरुआत होती है। डेथ इज नॉट द एंड। मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु एक द्वार है, एक दरवाजा जिससे होकर तुम अगले खंड में प्रवेश करते हो। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ग्रहण करती है। यह कोई कवि की कल्पना नहीं है, ये एक गहन अनुभव है। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम यादों का संग्रह भी नहीं हो। तुम एक दृष्टा हो, एक साक्षी हो जो सब कुछ होते हुए देखता है। कठोपनिषद में एक बालक था, नचिकेता। उसने मृत्यु के देवता यमराज से पूछा, मरण के बाद क्या होता है? यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। वह अजर है, अमर है, अनादि है। यह तुम्हारी समझ के परे है। तो जो मरता है वह तुम नहीं हो। तुम्हारे शरीर की यात्रा समाप्त होती है, पर तुम जो इस सब का दृष्टा हो, उसकी यात्रा तो तभी शुरू होती है। जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं वो चला गया, पर कौन गया, क्या गया? मरने के बाद शरीर मिट्टी में मिल जाता है, दिमाग शांत हो जाता है, नाम, यादें, पहचान सब यहीं छूट जाते हैं। लेकिन एक चीज जो नहीं छूटती वो है चेतना, तुम्हारा असली स्वरूप, तुम्हारा साक्षी भाव, जिसने इस जीवन को देखा, जिसने सपनों को देखा, जिसने मृत्यु को भी आते देखा। वो चेतना ना जन्मी थी न मरी। वेदांत कहता है, आत्मा न जायते न म्रियते। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। और साइंस भी कहने लगा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। यही बात वैदिक ऋषियों ने हजारों साल पहले जान ली थी। तुम जो हो वो सिर्फ इस शरीर का दिखावा नहीं है, तुम उससे कहीं अधिक गहरे हो। गरुड़ पुराण, जर्नी ऑफ द सोल। गरुड़ पुराण में आत्मा की अंतिम यात्रा का वर्णन है। मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका एक विविड डिस्क्रिप्शन। जब प्राण निकलता है, पहले कुछ दिन आत्मा को कुछ समझ नहीं आता। वो अपने ही शरीर को देखती है, लोगों को रोते हुए देखती है, क्रियाकर्म होते हैं, अंतिम संस्कार होता है। आत्मा उन सबको साक्षी भाव से देखती है, पर कुछ कर नहीं सकती। 13 दिन के बाद उसकी यात्रा शुरू होती है, एक अंतर यात्रा, जहाँ उसके कर्मों का हिसाब होता है। जैसा कर्म वैसा पंथ। आत्मा उसी पथ पर जाती है जिसे उसने जीवन में बनाया होता है। पिंडदान और श्राद्ध जैसे रिचुअल्स उस यात्रा के लिए एक नक्शे का काम करते हैं। लोग इन्हें सिर्फ परंपरा समझते हैं, पर ये रिवाज नहीं, ये मार्गदर्शन है, एक आध्यात्मिक दिशा निर्देश। रीबर्थ, व्हाट डू उपनिषद से? बृहदारण्यक उपनिषद कहती है, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसी ही तुम्हारी इच्छा शक्ति होगी। जैसी इच्छा शक्ति होगी वैसा ही कर्म होगा, और जैसा कर्म होगा वैसी ही तुम्हारी नियति बनेगी। तुम्हारा अगला जन्म कोई रैंडम लॉटरी नहीं है। ये तुम्हारे वासना, तुम्हारी इच्छाओं और कर्मों के एक गहरे पैटर्न का परिणाम है। जो क्रोध में जीता है उसका अगला जन्म भी उसी अशांति में होता है। जो प्रेम में जीता है वह अगला जन्म उत्कृष्ट, शांत और उत्कर्ष की ओर बढ़ता हुआ पाता है। कर्म एक रिकॉर्ड कीपर है। तुम्हारा हर एक्शन, हर सोच, हर इच्छा एक प्रिंट छोड़ता है। जब तुम मर जाते हो, ये संस्कार तुम्हारे साथ जाते हैं, जन्म बदलते हैं, लेकिन पैटर्न रिपीट होता है जब तक तुम जाग नहीं जाते। आज साइंस भी कह रहा है, कॉन्शियसनेस कंटिन्यूज। डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर, एक न्यूरोसर्जन जिनका ब्रेन डेड था, उन्होंने टनल देखी, प्रकाश देखा, एक हायर प्रेजेंस का अनुभव किया, जबकि उनका ब्रेन फंक्शन बिल्कुल जीरो था। कई बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने पास्ट लाइफ के बारे में बताया, जिसे लेटर वेरीफाई किया गया। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस अब साइंस के लिए भी एक सीरियस सब्जेक्ट बन चुका है। वेदांत क्या कहता था, जो ऋषि अंतर्दृष्टि से देख रहे थे, आज वही चीज साइंस माइक्रोस्कोप से देख रहा है। साइंस अब लैंग्वेज दे रहा है उसी ज्ञान को जो सदियों से छुपा था। रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। ब्रॉनी वेयर, एक नर्स जिन्होंने हजारों मरते हुए मरीजों को देखा, लिखती हैं, लोगों को उस पर पछतावा नहीं होता जो उन्होंने किया, उन्हें उस पर पछतावा होता है जो वे नहीं कर पाए।
सबसे कॉमन रिग्रेट्स, काश मैंने अपने सपनों के पीछे भागा होता, काश मैंने अपने दिल की बात कही होती, काश मैंने अपनों के साथ समय बिताया होता। यही तो है जिंदगी का सच, जो काम आज टाल रहे हो वही तुम्हारे अंतिम पलों में तुम्हें सताएंगे। मौत से पहले जीवन को जी लो पूरे भाव से, झूठ छोड़ दो, दुनिया का डर छोड़ दो। लिबरेशन फ्रॉम डेथ, मृत्यु से मुक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत समय में जो व्यक्ति मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये चेतना की चरम अवस्था है। मोक्ष क्या है? मरने के बाद स्वर्ग जाना? नहीं, पुनर्जन्म से मुक्ति उससे भी ज्यादा गहरा। मोक्ष का अर्थ है झूठे जीवन से मुक्ति, भ्रम से आजादी, आत्मा का अपने असली स्वरूप को पहचान लेना। जो व्यक्ति जीवन में जागृत रहता है वही मृत्यु के समय भी जागृत होता है। मौत उसे चौंकाती नहीं, मौत उसे सलाम करती है। मौत सबसे बड़ा शिक्षक है, वो तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस तुम्हारे चेहरे से नकाब हटा देती है। सोच लो, क्या तुम इस जन्म को सिर्फ जिंदा रहने आए हो या कुछ जानने, कुछ तोड़ने, कुछ जीने आए हो? जी लो जैसे कल मौत आने वाली है, सोचो जैसे तुम अनंत हो। तुम्हारे अंदर जो चेतना है उसे जगा दो, इतनी जागरूकता ले आओ कि मौत भी तुमसे आंख मिलाने से डरे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो किस विषय पर बनानी चाहिए। आपका सपोर्ट ही मेरी कंसिस्टेंसी की शक्ति है। धन्यवाद।